समझौता व मक्का मस्जिद ब्लास्ट के आरोपी दशरथ को पिपलोदा गांव से एनआईए गिरफ्तार कर देर रात अपने साथ विमान से दिल्ली ले गई। हैदराबाद की मक्का मस्जिद में हुए बम धमाके तथा समझौता ब्लास्ट में शामिल 5 लाख के इनामी समंदर सिंह चौधरी उर्फ दशरथ पहलवान को लेकर आज सुबह राष्ट्रीय जांच एजेंसी की टीम इंदौर से विमान द्वारा रवाना हो गई। कड़ी सुरक्षा के बीच एनआईए के अधिकारी समंदर चौधरी को लेकर सुबह 6:30 बजे देवी अहिल्या विमानतल पहुंच गए थे। यहां से आरोपी को जेट एयरवेज की फ्लाइट से दिल्ली ले जाया गया। सूत्रों ने बताया कि नागदा के पिपलौदा में गिरफ्तार करने के बाद टीम उसे लेकर रात 10:30 बजे नागदा से रवाना हुई। यहां से गुपचुप तरीके से उसे देपालपुर ले जाए जाने की भी खबर है, लेकिन फिलहाल इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। बताया जा रहा है कि पिछले 5 सालों से समंदर पहलवान देपालपुर में नहीं रह रहा था। प्रदेश बीजेपी में नेतृत्व परिवर्तन हो चुका है। अपने बयानों के कारण सुर्खियों में रहने वाले कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव दिग्विजय सिंह को अब इंतजार है बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व परिवर्तन का। यह बात कही दिग्विजय सिंह ने इंदौर में। अपने 3 दिनी प्रवास पर इंदौर पहुंचे कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव दिग्विजय सिंह ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कांतिलाल भूरिया के साथ गांधी हॉल में मांझी समाज के सम्मेलन में शिरकत की। सम्मेलन में पत्रकारों से चर्चा करते हुए दिग्विजय सिंह ने बीजेपी नेतृत्व परिवर्तन पर कहा कि कांग्रेस पार्टी को फर्क नहीं पड़ता कि बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष कौन बने। प्रभात झा को अध्यक्ष बनाकर बीजेपी ने गलती की, जो अब उन्हें एहसास हो गया है। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर इंतजार है कि नितिन गडकरी का विकेट जाता है कि नहीं, या उन्हें दोबारा मौका दिया जाता है। वहीं बीजेपी में ताई भाई की बारे में भी कुछ नहीं बोले। पहली बात तो यह है कि इसमें हमारी कोई रुचि नहीं है। कांग्रेस पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि भाजपा का प्रांत का अध्यक्ष कौन बने, लेकिन जो मैं शुरू से कहता था कि प्रभात झा को भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश का अध्यक्ष बनाकर बहुत बड़ी गलती की है, ये बात अब साबित हो गई है। उन्होंने खुद ने गलती स्वीकार कर ली है और उन्होंने प्रभात झा जी का कार्यकाल समाप्त कर दिया है। अब हमें राष्ट्रीय स्तर पर इंतजार है कि नितिन गडकरी जी को का भी पद लिया जाता है कि नहीं लिया जाता है, या उनको सेकंड टर्म दिया जाएगा। अपने 3 दिनी प्रवास पर इंदौर आए कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव दिग्विजय सिंह ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कांतिलाल भूरिया के साथ मांझी समाज के परिचय सम्मेलन में शिरकत किया। सम्मेलन में दिग्विजय सिंह ने मांझी समाज को उनकी सरकार द्वारा दी गई सुविधाओं के बारे में याद दिलाया। वहीं प्रदेश में मछली मंत्री रहते हुए उनके कामों को भी याद दिलाया। मांझी समाज को संबोधित करते हुए कहा कि आपने हमें हरा दिया, उसके बाद बीजेपी ने ठेकेदार फिर बुलवा लिए। मांझी समाज के सर्टिफिकेट पर नौकरी से निकाले गए लोगों के लिए लड़ाई लड़नी है और दूसरी लड़ाई ठेकेदारों को बाहर भगाने के लिए लड़नी होगी। परिचय सम्मेलन में मांझी समाज के 500 से ज्यादा युवक युवतियों ने रजिस्ट्रेशन करवाया। सम्मेलन में रिश्ता पक्का होने के बाद समाज द्वारा सामूहिक सम्मेलन रख युवक युवतियों का सामूहिक विवाह भी करवाया जाएगा। सम्मेलन की जानकारी आयोजन समिति के अध्यक्ष चंद्रशेखर रायकवार ने दी कि जो सरकारी नौकरी में मांझी सर्टिफिकेट से आ गए हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पद पर नरेंद्र सिंह तोमर की ताजपोशी की औपचारिक घोषणा के बाद बीजेपी ने राजवाड़ा चौक पर जश्न मनाया। इस दौरान बड़ी संख्या में नरेंद्र सिंह तोमर के समर्थक राजवाड़ा पर जुटे। हालांकि जश्न के दौरान प्रभात झा के समर्थक बीजेपी के कई नेता गायब रहे। राजवाड़ा पर जश्न के दौरान बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता भी पहुंचे, जो प्रभात झा की कार्यशैली की वजह से बीजेपी से नाराज चल रहे थे। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भोपाल में नरेंद्र सिंह तोमर की औपचारिक घोषणा के बाद राजवाड़ा पर जमकर आतिशबाजी की और मिठाइयां बांटी। बीजेपी कार्यकर्ताओं के अनुसार नरेंद्र सिंह तोमर के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद बीजेपी को एक नई ऊर्जा मिलेगी। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर आरोप लगाते हुए जवाब मांगा है कि नागदा में पकड़ाए 5 लाख के इनामी आतंकी प्रदेश में छुपे हैं। उज्जैन नागदा रेंज के अधिकारियों को इस बात की खबर कैसे नहीं है। दिग्गी ने और संगीन आरोप लगाते हुए कहा, मध्य प्रदेश में आतंकवादियों को बीजेपी के शासनकाल में शरण दी जा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का एक बार फिर सनसनीखेज बयान आया है। दिग्गी ने कहा कि मध्य प्रदेश में आतंकवादियों को शरण दी जा रही है, बीजेपी आतंकवादियों को छुपा रही है। मध्य प्रदेश पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश की पुलिस आतंकवादियों को नहीं पकड़ पा रही है।
इसलिए राष्ट्रीय एजेंसी NIA को पकड़ना पड़ रहा है। फिर ये साबित हो गया है कि मध्य प्रदेश में आतंकवादियों को शरण दी जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के शासन में खुलेआम ये लोग रह रहे हैं और मध्य प्रदेश पुलिस इनको नहीं पकड़ पा रही है और नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी इनको पकड़ पा रही है। 5 लाख के इनाम का व्यक्ति खुलेआम नागदा में रह रहा है। उज्जैन की पुलिस क्या कर रही थी? उज्जैन के DIG और IG क्या कर रहे थे? नागदा से पकड़ाए आतंकी के बारे में कहा कि क्या उज्जैन नागदा रेंज के पुलिस के आला अधिकारियों को इस बारे में जानकारी नहीं थी कि 5 लाख का इनामी आतंकी इस क्षेत्र में मौजूद है? इस रेंज के अधिकारी क्या कर रहे हैं? ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की बात कही। इस मामले पर दिग्गी ने मुख्यमंत्री से जवाब मांगा है। तो ये कहूंगा कि मुख्यमंत्री जी को इसका जवाब देना चाहिए कि 5 लाख का इनामी आतंकवादी नागदा में छिपा हुआ था और आपकी पुलिस क्या कर रही थी? मालेगांव ब्लास्ट के आरोपी रामजी कलसांगरा, संदीप डांगे, सुनील जोशी के बारे में कहा कि मध्य प्रदेश पुलिस को इन आरोपियों के बारे में पता है और मध्य प्रदेश पुलिस इन आतंकवादियों को छिपा रही है। पुलिस के बारे में कहा कि आतंकियों को छिपाना भी एक बड़ा अपराध है। रामजी कलसांगरा आज तक फरार है और सुनील डांगे, सुनील जोशी, संदीप डांगे आज भी फरार है। और मेरा ये आरोप है कि मध्य प्रदेश पुलिस को मालूम है कि दोनों व्यक्ति कहां हैं और मध्य प्रदेश पुलिस इनको छुपाए हुई है। मैं तो इस बात को कहूंगा कि किसी आतंकवादी को छुपाना भी एक ऑफेंस है, इसलिए इसका भी परीक्षण करना चाहिए कि जिस थाने में ये व्यक्ति रह रहा था, जिस सब डिवीजन में ये व्यक्ति रह रहा था, जिस जिले में व्यक्ति रह रहा था, उनके पुलिस अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई होना चाहिए। प्रभात झा को प्रदेश के अध्यक्ष पद से छुट्टी दिए जाने पर उनके साथ अपनी संवेदना व्यक्त की। सुंदरलाल पटवा और सांसद सुमित्रा महाजन को झा को हटाने पर बधाई दी। इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है सुमित्रा ताई को, उनको बधाई देता हूं। फर्क पड़ता है सुंदरलाल पटवा को, उनको बधाई देता हूं। अफसोस जाहिर करता हूं कैलाश विजय। इंदौर में परदेशीपुरा थाना पुलिस ने जिला बदर की अवधि में शहर की सीमा में मौजूद एक हिस्ट्री शीटर बदमाश को बड़े चाकू के साथ धर दबोचा। बदमाश किसी वारदात को अंजाम देने की नीयत से शहर में घूम रहा था। बदमाश का नाम पिंटू, पिता हरि ओम मराठा, उम्र 27 वर्ष, निवासी शंकर कुमार का बगीचा है। युवक के ऊपर अलग अलग थाना क्षेत्र में 20 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज थे। पुलिस ने बदमाश पिंटू को परदेशीपुरा स्थित टेम्पो स्टैंड में धर दबोचा। फिलहाल पुलिस पिंटू से पूछताछ कर रही है। हमारे यहाँ से जिला बदर हुआ था परदेशीपुरा थाने से। इसको जिला बदर की अवधि के दौरान परदेशीपुरा टेम्पो स्टैंड के पास से मुखबिर की सूचना पर चाकू सहित पकड़ा है और कार्रवाई के लिए थाने पे लाया। इसके कितने अपराध हैं इसके ऊपर? इसके करीब 18-20 अपराध हैं। इंदौर में आने वाली 6 जनवरी को RSS का एक बड़ा सम्मेलन होगा, जिसमें संघ प्रमुख मोहन राव भागवत शिरकत करेंगे। सम्मेलन में पूरे मालवा प्रांत से 60,000 से ज्यादा स्वयंसेवक हिस्सा लेंगे। सम्मेलन को सफल बनाने के लिए इंदौर में RSS पूरी जी जान से जुटा हुआ है। इसी सिलसिले में आज इंदौर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों ने 23 स्थानों पर जुटकर अभ्यास कर अपनी क्षमता को परखा। साल 2013 में प्रदेश में विधानसभा चुनाव होना है और विधानसभा के ठीक बाद लोकसभा का चुनाव होना है। RSS का 6 जनवरी को होने वाला सम्मेलन इसी से जोड़कर देखा जा रहा है, जिसमें संघ सुप्रीमो मोहन राव भागवत स्वयंसेवक और शहर के गणमान्य नागरिकों को संबोधित करेंगे। स्वयंसेवक पूर्ण गणवेश में रहेंगे और शारीरिक का प्रदर्शन करेंगे। आज 23 स्थानों पर हुए संघ के एकत्रीकरण में स्वयंसेवकों को अनुशासन का पाठ पढ़ाया जाएगा। सम्मेलन में एक रूपता दिखे, इसलिए शारीरिक अभ्यास भी करवाया गया। सम्मेलन में पूर्ण गणवेश वाले स्वयंसेवकों को ही हिस्सा लेने की अनुमति है। जो बहुत से नए स्वयंसेवक हैं, जो शाखाओं पे अभ्यास हो रहा है, उसके बाद जो नए आए हैं वो उनको अभ्यास होना है और पूर्ण गणवेश उनको
वो होगा निरीक्षण, उसके बाद जिसका पूर्ण गणवेश होगा उस प्रवेश पत्रिका दी जाएगी। इसलिए अभी गण वाइज सिखा रहे हैं, इसके बाद सामूहिक रूप से कार्यक्रम होगा यहीं पर दीनदयाल नगर का। ये आरएसएस का इतना बड़ा एक आयोजन होने वाला है, क्या उसको देखते हुए कुछ गलतियां ना रह जाएं वो? हाँ, उसको उसमें उनको उन्हीं को प्रवेश मिलेगा जो पूर्णतः वो अपना कार्यक्रम दे सकते हैं।